निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई यानी 26,277 से सीधा सीधा 24,180 पर आकर रुका है, यानी लगभग 2200 पॉइंट्स नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्राइस यहां से और भी 2000 पॉइंट्स यानी 2000 पॉइंट्स नीचे जा सकता है, और ये सब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, तो समझेंगे कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको निफ्टी आने वाले समय में टच कर सकता है, किन लेवल्स तक नीचे जा सकता है। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस करेंगे। कोई डिस्कस नहीं करेंगे कि एफआईआई ने कितना बेचा, किस मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं वो अपनी मनी, यहां से उठा के चाइना ले जा रहे हैं, हांगकांग ले जा रहे हैं, कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जिनको नहीं पता कि प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस को कैसे एनालाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। आपको नंबर्स देखने आते हैं, दैट्स इट, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस को, और जानेंगे कि आगे एज ए रिटेल ट्रेडर मेरे को क्या करना है, एज ए इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस में कहावत है कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द प्रोबेबिलिटी। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उतनी ही हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक्यूरेट होने की, हमारे एनालिसिस के एक्यूरेट होने की। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी को देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते बता दूं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, यानी जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो कहीं अप ट्रेंड में इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है, जिसमें दो शोल्डर होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और एक हेड होता है, बिल्कुल हमारी पोजीशन की तरह, परफेक्ट। और ये जो बीच में नेक सपोर्ट होती है, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। जैसे ही प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दे, वो एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। अब जिन लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस आते हैं उनको पता होगा कि टारगेट क्या होता है। ये जो हमारी नेक लाइन, ये नेक लाइन और हेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये हमारा टारगेट होती है। जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हमको देखने को मिले, सो ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये हमारा टारगेट होती है। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो अगर आप इसकी नेक लाइन यानी इस लेवल 24,700 से ऑल टाइम हाई 26,277 के बीच में जाओगे तो लगभग 1500 पॉइंट्स की रेंज निकल के आती है, यानी प्राइस यहां से 1500 पॉइंट्स और नीचे जा सकता है। अगर मैं इसी को उठाकर नीचे ले आऊं, और 1500 पॉइंट्स को कैलकुलेट करूं, तो आप देखोगे ये लेवल निकल के आता है, यानी 23,200 कि प्राइस इस लेवल तक नीचे जा सकता है, 23,200 तक नीचे जा सकता है। ये हमारा हेड एंड शोल्डर का टारगेट होता है। जब भी प्राइस हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करता है, उसका ब्रेकडाउन देता है। लेकिन हमको और भी कंफर्मेशन चाहिए। प्राइस एक्शन में हम खाली सिर्फ प्राइस को देखते ही एनालिसिस नहीं करते, इसमें एक दो कंफर्मेशन और लेते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या इंडिकेटर्स। अगर आप सपोर्ट को देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आती है अभी तक की, 23,200। अगर वहीं आप एक इंडिकेटर को यूज कर लो, सो ये 200 SMA है, 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज। 200 SMA को हम यूज करते हैं जब भी हम पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्गर टाइम, हायर टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जब प्राइस, ऐसा मानना है कि जब प्राइस इस लेवल पे आता है, ये यहां से ऊपर चला जाता है और ये सपोर्ट का काम करता है। एग्जैक्टली प्राइस को जहां देखोगे, जो हमारा टारगेट बन रहा है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर 200 SMA भी ट्रेवल कर रहा है। अगर प्राइस यहां से नीचे आता है तो इस लेवल तक आकर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, 23,200, परफेक्ट, 23,200। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि मान लो ये सारे जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अगर न्यूज बेस इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल जाए कि प्राइस इस लेवल के नीचे भी निकल जाए, इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए अच्छी बेयरिश कैंडल से, तो उस केस में क्या हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम पर दोबारा से जाते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे देता है, जो 23,200 के लेवल निकल के आता है, 23,100 का लेवल निकल के आता है, इस लेवल का भी अगर ब्रेकडाउन दे देता है,
तो उसके बाद जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगी वो हमारा टारगेट होगी। और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कहां निकल के आती है? ये अगर हिस्टोरिकल सपोर्ट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करोगे, इस पूरी सपोर्ट को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करोगे तो ये लगभग 22,700 का लेवल निकल के आता है। यानी प्राइस इस लेवल से 22,700 के लेवल तक नीचे जा सकता है अगर 23,200 का ये ब्रेकडाउन दे देता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग निकल के आता है। मेरे को नहीं पता न्यूज क्या बोल रही है, क्या बोल रही है नहीं पता। हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन है कि एज ए रिटेल ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर मुझे ये करना चाहिए। हमारे लिए सिंपल स्ट्रेटजी है, जब प्राइस ने हेड एंड शोल्डर के इसका ब्रेकडाउन दे दिया, परफेक्ट, जब ब्रेकडाउन दे दिया तो उसके बाद प्राइस ये जो नेकलाइन होगी, ये जो सपोर्ट की नेकलाइन है, आगे वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। परफेक्ट, ये आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। एज ए रेजिस्टेंस अगर प्राइस ऊपर जाता है और इन लेवल्स को यानी 24,700 के लेवल को रीटेस्ट करता है तो यहां हम शॉर्ट एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। परफेक्ट, अब एज ए डाउन ट्रेंड में हमको क्या करना है कि जब भी प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में चलता है, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में चलता है तो हम इनका जो ये राइज होता है, ये राइज होता है, यहां हम शॉर्ट एंट्रीज प्लान करते हैं। जब राइज होता है शॉर्ट एंट्रीज प्लान करते हैं। कैसे कि प्रीवियस ये जो लोअर लो होते हैं, ऐसे प्राइस लोअर लो बनाते हुए ट्रेवल करता है, ठीक है, लोअर लो बनाते हुए मूव करता है। ये जो लोअर लो होते हैं इसको आप एक लाइन से कनेक्ट कर लो। ये जो सपोर्ट होगी आगे रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाए और लोअर लो के लेवल पर आए, यहां से रिजेक्शन ले अच्छी कैंडल से कंफर्मेशन देखने को मिले, वहां आप ट्रेड प्लान करो। कंफर्मेशन देखने को मिले वहां आप ट्रेड प्लान करो। सो जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में चलता है हम ऊपर के लेवल्स पे मार्केट को शॉर्ट करते हैं। परफेक्ट, तो ये आपकी एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, जब जब आपको गिरावट मिले थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहिए, लेकिन हर एक गिरावट में ही इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिट का सौदा नहीं होता। कि मान लीजिए आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, आज 200 पॉइंट्स मार्केट डाउन, आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, कल के लिए आपके पास पैसा बचा ही नहीं और मार्केट यहां से और 500 पॉइंट्स नीचे चला गया। सो आप अपने अमाउंट्स को, अपनी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में इन्वेस्ट करो। हर एक गिरावट में छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करो। परफेक्ट, एक साथ अमाउंट को इन्वेस्ट ना करो ताकि ऐसा ना हो कि नीचे के लेवल्स को खरीदने के लिए आपके पास पैसे ना बचे। तो दोस्तों ये थे हमारे एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, और हाँ, कमेंट्स में किसी भी स्टॉक मार्केट के टॉपिक पर और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आप ना व्यू शेयर करना ना भूलें कि आपको क्या लगता है किस लेवल तक मार्केट नीचे जा सकता है और किस लेवल से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। परफेक्ट, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।